Hi guys, I'm Kiku Sharda and you're watching me on Awesome TV. सीज़न 1 में भी सुनील ग्रोवर थे मेरे साथ, तो खैर मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, उनके साथ परफॉर्म करके बड़ा मज़ा आता है। वो हैं वापस सीज़न 3 में, वो तो 2 में भी थे खैर। तो ऐसा मेरे साथ हुआ जब वो अपना बच्चा लेके आया, बोला मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और वो बेटा ऐसा बोला, पापा हू इज़ ही? तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके दरवाजे अब और खुल गए हैं। अभी आपको सिर्फ जाके दरवाजे नहीं खटखटाने कि भाई मुझे ले लो ये शो में, या मुझे यहाँ पे मौका दे दो। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड गपशप विद पूजा नवाथे। और आज मेरे शो पर है द बेस्ट कॉमेडियन वी हैव इन इंडिया। हेलो हाय किकू शारदा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस, आप क्रूज़ पर जा रहे हैं वेकेशन के लिए। लाइक सीज़न ख़त्म हो गया है, जो कि इतना अच्छा था कपिल शर्मा का, एंड फाइनली आपको वेकेशन के लिए टाइम मिल गया है। ये कहना गलत नहीं होगा? ये कहना गलत तो नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली अभी हम ब्रेक पर हैं, तो हमारा एक सीज़न ब्रेक चल रहा है शो में, तो साथ ही में थोड़ी छुट्टी मनाएं। और जैसे काफ़ी लोग आजकल मेरे इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बात करते हैं कि मैं छुट्टी मनाता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा हूँ यहाँ वहाँ हर जगह। तो अभी तो खैर या सो नाउ ये एक और मौका है छुट्टी मनाने का एंड काम भी करने का। सो आई विल बी परफॉर्मिंग ऑन द क्रूज़ एंड एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ हॉलीडे। मतलब आप क्रूज़ पर ही हैं 3-4 दिन, बस मस्ती कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। एंड या लेट्स सी इफ माय फैमिली, इफ माय वाइफ एंड माय सन आल्सो आर विलिंग टू कम, तो वो भी शायद हमें ज्वाइन करें। तो खैर ये तो मस्ती मस्ती है फिर। लेफी क्रूज़ का सीज़न 3 है, आप तीसरी बारी जा रहे हैं इनके साथ? इट्स योर नहीं। सेकंड टाइम? हाँ, सो दिस इज़ माय सेकंड टाइम, बिकॉज़ मैंने सीज़न 1 किया था। 2 किसी कारण से मैं कर नहीं पाया था। आई गेस द डेट्स वर क्लैशिंग विद सम शूट ऑफ माइन, तो उसकी वजह से मैं सीज़न 2 का हिस्सा नहीं था। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ 3। सीज़न 1 में भी सुनील ग्रोवर थे मेरे साथ, तो खैर मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, उनके साथ परफॉर्म करके बड़ा मज़ा आता है। वो हैं वापस सीज़न 3 में, वो तो 2 में भी थे खैर। तो एक तो या सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, ही इज़ ऑल्सो अराउंड एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ दोस्तों की हॉलीडे ना साथ में। मतलब आप साथ ही में घूम रहे हैं, आप 3 दिन साथ में ही हैं, बस आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच मिलते रहते हैं। तो एक दोस्तों के साथ एक हॉलीडे है, तो हाँ। यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, फैंस एंड सेलिब्रिटीज कमिंग अंडर वन रूफ। सीजन 2 में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या कुछ नयापन था वहाँ पर? हाँ, सीज़न 1 में था मैं, तो सीजन 1 में एक्सपीरियंस वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट परफॉर्मिंग फॉर योर फैंस, ओके? परफॉर्मेंस और इवेंट और वो तो होते ही रहते हैं। तो हमने इवेंट में परफॉर्म भी किया और फिर करके आप चले जाते हैं। लोग आपको वहीं पे सामने स्टेज के सामने से देखते हैं। पर ये वो नहीं है, स्टेज के सामने तो आप हमें देखेंगे ही, हम परफॉर्म भी करेंगे। उसके अलावा फिर अगले दिन सुबह जब हम जागेंगे, हम फिर भी क्रूज़ पर ही हैं और हमारे फैन्स भी क्रूज़ पर ही हैं। तो इन लोगों से जिनके लिए मैंने परफॉर्म किया था पिछली रात को, अगले दिन भी मुझसे उनकी वापस मुलाकात होगी। हम कहीं शिप पे घूमते हुए कहीं न कहीं तो टकराएँगे। इतनी सारी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लाउंजेज़ हैं, बार्स हैं या डेक है। आप कहीं न कहीं अपने फ़ैन से फिर से मिलेंगे और उनको मौका मिलेगा मुझसे इंटरैक्ट करने का, और मुझे भी मौका मिलेगा उनसे इंटरैक्ट करने का और जानने का कि वो मेरे से क्या उम्मीद करते हैं। कभी-कभी हम भी अपने ही वर्ल्ड में थोड़े से वो हो जाते हैं ना, तो कभी ऐसे हुआ है, आप तो परफॉर्मेंसेस में सबको हंसाते ही हो, लेकिन रियल लाइफ में कोई ऐसा फनीएस्ट इंसिडेंट हुआ है कि आपके साथ कुछ किसी ने जोक कर दिया या आपको बहुत हंसी आई हो? हँसी आई मतलब ऐसे तो ख़ैर हो ही जाता है कभी ना कभी, बहुत फनी बार। इंसिडेंट? फ़नी तो नहीं, मतलब मैं ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी-कभार ना लोग शर्माते हैं जब आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं ना, तो वो शर्माते हैं। तो अब वो कोई फ़ैमिली अगर होती है ना, उनके पास बच्चा-वच्चा होता है, तो खुद आ नहीं पाते, तो अपना बच्चा लेके आते हैं और फिर बोलते हैं मेरा बेटा, आपका बहुत बड़ा फ़ैन है मेरा बेटा। और ऐसा मेरे साथ हुआ जब वो अपना बच्चा लेके आया, बोला मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और वो बेटा ऐसा बोला, पापा हू इज़ ही? तो बेटे को आइडिया ही नहीं है कि ये बंदा कौन है, लेकिन वो पिताजी जो हैं या उनकी माताजी जो हैं, वो शायद हिचकिचाते हैं कि यार जाके कैसे बात करें, तो अपने बच्चे का नाम डाल देते हैं और बच्चे को क्लू ही नहीं होता कि ये कौन है। तो ऐसा कई बार हुआ है। बट तो ये या प्यार ये मिलता प्यार रहे, है, आपको हाँ, हाँ। एंजॉय भी करते हो। लेकिन एज अ कमेडियन काफ़ी चैलेंजिंग रहता होगा कि आपको हर टाइम तो आप जोक क्रैक नहीं कर सकते, बट जब भी जैसे मुलाकात होती है, एक जोक सुना दो ना। अगर मैं आपको कहूँ कि एक जोक सुना दो ना। मुझे पता ये बात ही है। छेड़ने के बाद फिर भी आपने यही बात कर दी। तो ये तो ऑब्वियसली एक लायबिलिटी सी हो जाती है। देखो, है इस ना? बात की तो मुझे खुशी है कि हम कहीं मॉल में या कहीं भी जाते घूमते-फिरते, लोग हमें देखते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, देन दे फाइंड इट फनी। और कितनी बार गाड़ी में मैं जा रहा हूँ तो बगल के गाड़ी में से कोई देख के अरे ये, वो इतने खुश होते हैं और स्माइल होती है और वो हँसते हैं मुझे देख के। वो मुझे, क्योंकि उनको शायद उनकी नज़र में मेरा काम याद आता होगा, वो कुछ इन कोई शो का कोई बिल्कुल पार्ट बिल्कुल। उनको याद आता होगा, तो वो हँसते हैं।
वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खैर मुझसे उम्मीद करो कि मैं अब चलते फिरते घूमते फिरते अपना कांच भी नीचे करूं गाड़ी में से और आपको एक जोक सुना दूं, तो ऐसा तो खैर नहीं होता। नहीं होता है, तो नहीं होता, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं आदमी के होता है। और भी काम होते हैं और आदमी और भी किसी सोच में बिजी हो सकता है या किसी और मूड में भी हो बट आई सकता है। मस्ट से ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि एज अ कमेडियन आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। एक दौर था जब कॉमेडी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। आज हर कोई एज अ प्रोफेशन भी स्टैंड अप कॉमेडियंस बने हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज फाइनली वो इम्पोर्टेंस मिल रही है कॉमेडियंस को? हाँ जी, हाँ जी, आई कंप्लीटली बिलीव दैट नाउ अगर इफ़ यू हैव अ फ़नी बोन, तो आप अपने कम से कम घर पे बैठे-बैठे भी आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, आप अपना यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाते हैं, आप उसको सो इफ़ यू हैव अ फ़नी बोन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड समवेयर। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके दरवाज़े अब और खुल गए हैं। अभी आपको सिर्फ़ जाके दरवाज़े नहीं खटखटाने कि भाई मुझे ले लो ये शो में या मुझे यहाँ पे मौका दे दो। आप अपने आप को ही मौका दे दो भाई, अपने घर पे बैठो और आपने अपने आप को मौका दिया और वही मौका आपको आगे लेकर गया। सो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है दैट पीपल आर फ्लरिशिंग ऑन देयर ओन, ऑन नॉट लुकिंग फॉर सपोर्ट हियर एंड देयर एंड दे आर मैनेजिंग इट ऑन देयर ओन। तो ये बड़ा अच्छा है। सो इट्स अ गुड ट्रेंड, आई थिंक मोर द मेरियर एंड या लेट एवरीवन कम इन। लास्ट यू रोज टू फेम विद द कपिल शर्मा शो। इसके अलावा क्या कुछ करने आप जाएंगे अभी इन फ्यूचर? क्या कुछ कोलैबोरेशन आ रहे हैं ऑन योर वे? कुछ अलग कुछ करना पसंद करेंगे? आपके फैंस जानना चाहते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ है इन द तो पाइपलाइन? आने वाले दिनों में अगर आप लोगों ने प्रोमो देखा ये फिल्म का, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड वेलकम टू द जंगल, विच इज़ अ ह्यूज स्टार कास्ट विद मिस्टर अक्षय कुमार and various other people. So that is a film that I'm looking forward to. And उसके अलावा कपिल शर्मा शो ही तैयारी में है, वापस शुरू होगा बहुत जल्द। तो थोड़ा वो शो हमें बिज़ी रखता है और मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ। तो या सो अभी यही फिल्म है और उसके अलावा शो ही होगा, फिर देखते हैं आगे। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you थैंक very यू much. सो मच फॉर टॉकिंग टू ऑसम टीवी। थैंक यू। कितनी बार गाड़ी में जा रहा हूँ तो बगल के गाड़ी में से कोई देख के अरे वो इतने खुश होते हैं और स्माइल होती है और वो हंसते हैं मुझे देख के। वो मुझे क्योंकि उनको शायद उनकी नज़र में मेरा काम याद आता होगा, वो कुछ इन कोई शो का कोई पार्ट उनको याद आता होगा तो वो हंसते हैं।